हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीएचयू बीएससी एचजी है जो उसका मेंटल एबिलिटी का सिलेबस कौन कौन से पार्ट है, क्या क्या टॉपिक है और कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक एक वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला दो पार्ट आता है इसका। पहला पार्ट आता है उसे बोलते हैं रीजनिंग और दूसरा पार्ट आता है उसे बोलते हैं क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। अब देखते हैं कौन से पार्ट में कितने टॉपिक है और क्या क्या किस पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है रीजनिंग में आपके अगर क्वेश्चन की बात करें तो पहले टाइप का क्वेश्चन आता है डायरेक्शन में हम देखें किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसके लिए आपको डायरेक्शन पता होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट किस साइड है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो इससे पूछ जाता है जैसे कि राम पहले ईस्ट में जा रहा है, फिर साउथ में जा रहा है, फिर वेस्ट में जा रहा है, तो प्रारंभिक स्थिति थी, इसका विस्थापन बताओ, दूरी बताओ, कोण बताओ। नेक्स्ट टाइप के हम क्वेश्चन की बात करें तो वो पूछा जाता है फिगर काउंटिंग में आपको पूछ लिया जाता है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, कितने वर्ग है, वो आपको काउंट करके बताने होते हैं। इनकी सिंपल ट्रिक आप कहोगे तो मैं उसकी भी ट्रिक बनाकर आपको बता दूंगा। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें हम, तीसरा टॉपिक, इसमें आपको पूछा जाता है सीरीज़ के क्वेश्चन। सीरीज में आपको कोई भी एक सीरीज दे दी जाएगी, फिर उसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पर आपको अपने काउंटिंग या जो नंबर है वो देना है। तो जैसे पहली सीरीज है वो है 1 3 5 7 9 11 और 15। तो इसमें आप देखोगे तो देखिए 1 और 3 के बीच 1 का डिफरेंस, 3 और 5 के बीच 1 का डिफरेंस, 5 और 7 के बीच 1 का डिफरेंस, 7 और 9 के बीच 1 का डिफरेंस, 9 और 11 के बीच 1 का। तो फिर 11 के बाद 1 का डिफरेंस करोगे तो 13 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आंसर 13 हो जाएगा। आप अगले क्वेश्चन की ट्राई कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आता है मिसिंग नंबर। इसमें जो आकृति दी हुई है उसका आपको मिसिंग नंबर बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो पहला मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, दूसरा आपको करना है। पहला है इसमें देखिए 1 4 9 और 31 स्थान बताना है। आप देखोगे तो एक है वो 1 का वर्ग है, दो का वर्ग फिर 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया। तो ये देखिए 1 2 और 3 का वर्ग है तो अगली संख्या 4 का वर्ग होगी जो 16 हो जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो नेक्स्ट आता है पैटर्न वो किस पर आता है। नेक्स्ट पाँचवा देखेंगे हम, डिफरेंट कि निम्न में से कौन सा जोड़ा अलग है। तो ये देखिए ABC JKL MNO और STZ। इनमें आप ट्राई करोगे तो देखिए ABC कंटिन्यू आता है, ABCD में JKL कंटिन्यू आता है, MNO कंटिन्यू आता है, STZ कंटिन्यू नहीं आता है, ST के बाद U आता है, इसलिए यह इसका STZ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप ट्राई करके ज़रूर बताएं। फिर देखते हैं छठवें टॉपिक की। छठवा जो टॉपिक आता है वो आता है सिटिंग अरेंजमेंट। फिर सातवां आता है रैंकिंग और आठवां आता है कथन। सिटिंग अरेंजमेंट में आपको ऐसे पूछ लिया जाता है जैसे राम 22 से 7वें नंबर पर है, श्याम 22 से 8वें नंबर पर है, तो इसकी 22 की स्थिति बताओ, 22 की स्थिति बताओ, इनके मध्य कितने पॉइंट हो गए ये पूछ लिए जाते हैं। फिर बात करें रैंकिंग की, तो रैंकिंग में ऊपर से ये 5वें नंबर पर है, 6वें नंबर पर है, इस प्रकार के क्वेश्चन पाए जाते हैं। फिर आठवां क्वेश्चन में आपको कथन दे दिया जाएगा और कथन से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। फिर बात करते हैं 9वां क्वेश्चन, ये हर साल क्वेश्चन रिपीट होता है। इसमें रिलेशनशिप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि ये मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे इसको ब्लड रिलेशन भी बोलते हैं। जैसे क्यू का पिता है, बी के केवल 2 बच्चे हैं, क्यू आर का पिता है और आर बेटी है पी की, ए पी की नवासी है, बेटी की बेटी, नवासी का अर्थ बेटी की बेटी होती है। इसमें मैंने दे रखा है, बाकी क्वेश्चन में नहीं दिया होता है। अगर एस ए का पिता है तो एस का क्यू से संबंध है, इसका आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एनालॉग। इसमें आपको कलर संबंधी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पीले कलर को नीला मान लिया जाए, नीले कलर को पीला मान लिया जाए तो उस कलर को क्या बोलेंगे, इस प्रकार से पूछ लिए जाते हैं। फिर नेक्स्ट जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपको जो आपने छोटी कक्षा में मैथ पढ़ी है वही पूछा जाता है, जैसे लघुत्तम समावर्ती, महत्तम समावर्ती पूछ लिया जाता है, दशमलव भिन्न के क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में ही जो वर्गमूल है, घनमूल है, वर्गमूल आपको पता है, जैसे दो उसी संख्या को 2 बार गुणा कर लिया जाता है। जैसे 4 का वर्गमूल पूछे तो 4 × 4 तो 16 आ जाता है। फिर बात करते हैं घनमूल की, तो घनमूल है तो घन और वर्गमूल अलग अलग होते हैं। अगर घन की बात करें तो उसको 3 से गुणा कर दिया जाता है और घनमूल की बात करें तो उसको तीन बार भाग दे दिया जाता है। उसके बाद देखते हैं हम पाँचवा टॉपिक है सरलीकरण। इसमें कोई आपको बड़ी और जो टफ इक्वेशन दे दी जाती है, इसको आपको सरल करके या काटापीटी करके उस इक्वेशन को सरल समीकरण में बदलना होता है। फिर एक क्वेश्चन आता है आयु संबंधी में आपको पूछ लिया जाता है राम की आयु उसके पिता की आयु की 3 गुनी है, उसके पिता की आयु राम की आयु की 3 गुनी है, तो उसमें कितने साल बाद कितने का डिफरेंस हो गया, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो सातवां टॉपिक है, वो है लाभ हानि का। लाभ हानि आपने छोटी कक्षाओं में अच्छी तरह से पढ़ा है। फिर बात करते हैं अनुपात भी आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है। और जो 9वां टॉपिक है वो है समय दूरी और विस्थापन। समय दूरी विस्थापन की आपने तीनों समीकरण पढ़े होंगे और आप डायरेक्ट भी काउंटिंग कर सकते हो समय की। और दूरी की बात करें तो उसके बीच में टोटल जो दूरी तय करता है वो आती है और विस्थापन उसके बीच की सीधी दूरी होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 11वां टॉपिक, वो आता है
पेपर मुड़ान का, पेपर मुड़ान में आपको पूछ लिया जाता है पेपर को इस प्रकार से मोड़ा जाता है तो कौन सी आकृति प्राप्त होती है। फिर उसके बाद जो टॉपिक आता है 12वां वो आता है साधारण ब्याज, जो आपने छोटी कक्षा में पढ़ा है। उसके बाद आता है क्षेत्रफल, फिर आता है आयतन। क्षेत्रफल और आयतन आपको हर आकृति का आना चाहिए, वर्ग, आयत, त्रिभुज जो भी है। फिर जो हमारा लास्ट टॉपिक आता है वो आता है मेंटल एबिलिटी में जो ट्रिग्नोमेट्री में आपको त्रिकोणमिति में आपको सारे साइन कोस के मान आने चाहिए और ये सब आपको डिटेल आनी चाहिए। तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हो गया है और इससे संबंधित आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो और मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगला टॉपिक किस वीडियो पर चाहिए, थैंक्स फॉर वाचिंग ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। थैंक यू।